नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने संपादक पत्रकार श्रवण जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है और ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज भी ऐसे ही किसी मसले पर जानेंगे उनसे राय। पिछले दिनों जब लोकसभा के चुनाव हो गए, नतीजे आ गए, तो जरा राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस दरअसल स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप उन्होंने लगाए, और कहीं ना कहीं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जोड़ने की कोशिश की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने उसके जवाब में कहा कि ये तो बीजेपी का सवाल है। राहुल गांधी इस तरीके की टिप्पणियां करने के लिए मशहूर रहे हैं पिछले कई महीनों से। हर पत्रकार वार्ता के दौरान या फिर पत्रकारों से बात करते हुए वो अक्सर कुछ ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं जिससे मीडिया जगत स्तब्ध भी है और परेशान भी। और ये वो मीडिया जगत है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अक्सर या हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही गुणगान करता रहता है। श्रवण जी से जानने की कोशिश करेंगे क्या राहुल गांधी की ये टिप्पणियां जायज हैं, और क्या अब जबकि नतीजे आ गए हैं उनको अपनी इन टिप्पणियों के साथ जारी रखना चाहिए या नहीं। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या है आपका कहना? देखिए, कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनको मीडिया हैंडलिंग नहीं आती है। वो मीडिया के प्रति उन लोगों का नजरिया बहुत ही अलग किस्म का है। मतलब मीडिया को, पूरे मीडिया को या मीडिया के एक बड़े हिस्से को वो बीजेपी ही मानते हैं। अब ये थोड़ा सा, आप अगर उनके जो प्रवक्ता हैं जो मीडिया की ब्रीफिंग करते हैं उनके चेहरे भी देखें, सुप्रिया श्रीनेत को देखें या पवन खेड़ा को देखें या जयराम रमेश को देखें, मीडिया के प्रति हमेशा तने हुए ही रहते हैं। मतलब कोई एक जो सॉफ्ट होना चाहिए उनका नजरिया, या वो एक बहुत डंडे के जरिए ही ये लोग मीडिया को हकालते हैं। हो ये गया है कि वो राहुल गांधी का जो सोच है या उनकी जो पर्सनैलिटी का असर है या बॉडी लैंग्वेज है, वो प्रवक्ताओं में भी आ गई है, और राहुल गांधी तो खुद इसके कारण थोड़ा सा चर्चा में आ गए हैं। जो मैं इस घटना के जरिए जो हुई है ये थोड़ा सा ट्रेस करना चाहता हूं कि राहुल गांधी के मीडिया से अगर ऐसी संबंध रहने वाले हैं तो उसका कांग्रेस के काम पर या विपक्ष के काम पर कितना विपरीत असर पड़ सकता है, नहीं पड़ सकता है। और मोदी का मीडिया हैंडलिंग एक अलग है। मतलब वो एक किस्म का जिसको कहते हैं कि अथॉरिटेरियन जो सत्ता है उसका हैंडलिंग है, और राहुल गांधी का हैंडलिंग जो होना चाहिए वो डेमोक्रेटिक और अलग किस्म का होना चाहिए। देखिए, शेयर घोटाले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की राहुल गांधी ने, और शेयर घोटाला बहुत बड़ा था जी। 30 लाख करोड़ रुपए का जो एग्जिट पोल के कारण हुआ, उसमें काफी इन्वेस्टर्स प्रभावित हुए, गरीब आदमी भी है उसमें, कई लोग हैं, और वो बड़ा मुद्दा है। मतलब मेरे सोच में ये जितने अभी तक शेयर मार्केट को लेकर दो बड़े घपले हुए हैं हमारे यहाँ, 1992 में हर्षद मेहता का और 2001 के करीब केतन पारेख का, ये उसके बाद का सबसे बड़ा घपला है। अब ये एक सीरियस मैटर है, ये कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं है, और इसमें राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि ये जो हुआ है इसमें प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर की क्या भूमिका है। और वो बताते हैं कि जो एक चैनल है जिसके की मालिक अदानी हैं, उस पर इंटरव्यू में होम मिनिस्टर भी कहते हैं और प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि शेयर मार्केट 4 तारीख को बूम करने वाला है और आप लोग शेयर खरीद लीजिए, लोगों को सलाह देते हैं, और शेयर मार्केट तबाह हो जाता है। मतलब बिल्कुल पूरी तरह गिर जाता है, और उसमें 30 लाख करोड़ रुपए का जो कैपिटल है वो वाइप आउट हो जाता है। अब ये एक मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है।
इस मुद्दे पर एक रिपोर्टर, मैं रिपोर्टर की उम्र और उसका ज्ञान और फाइनेंशियल मैटर में उसकी पकड़ या होना चाहिए या है कि नहीं, इस पर नहीं जाता हूं। मैं रिपोर्टर के नाम पर भी नहीं जाता हूं। रिपोर्टर का ये सवाल जो पूछा जाता है उसका आशय ये कि ये जो आप जेपीसी की मांग कर रहे हैं, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा इस पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे हैं, तो इसके कारण तो बोले ये होता है कि फिर एक तरफ सत्ता होती है, एक तरफ विपक्ष होता है, और फिर पूरा का पूरा सेशन के सेशन इसमें बर्बाद हो जाते हैं और इसमें वॉश आउट हो जाते हैं और जनता का पैसा वेस्ट हो जाता है। ये उनका रिपोर्टर की चिंता है। ये काफी इरिटेटिंग है, मतलब सवाल ही इरिटेटिंग है। जो मतलब इतना बड़ा 30 लाख करोड़ का घोटाला हो और उस पर रिपोर्टर ये सलाह दे कि आपको कोई दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए, सड़क वड़क पर जाना चाहिए, आप ये पार्लियामेंट का समय बर्बाद कर रहे हैं। इट इज रिडिकुलस। मैंने कभी इस तरह के सवाल, मतलब सलाह देते हुए वाले सवाल नहीं पूछे हैं, बल्कि जेपीसी को लेकर जरूर पूछे जा सकते हैं कि किस तरह की जेपीसी चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, उसके रेफरेंसेस क्या होना चाहिए, उसमें पीएम होना चाहिए, पीएम को अपराध आरोपी बनाना चाहिए कि नहीं, एचएम को बनाना चाहिए, ये हो सकते हैं। आप कह रहे हैं कि आपको तो दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए। राहुल गांधी कहते हैं यार ये तो बीजेपी की लाइन है, आप जो पूछ रही हैं, और रिपोर्टर जो है उखड़ जाती है। अब आप बताइए कि 30 लाख करोड़ का ऐसा मामला जिसमें वो कह रहे हैं कि ये पूरा जो हुआ है इसमें प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर ने जो कहा कि 4 तारीख को आप देखना क्या तमाशा होता है, शेयर मार्केट कितना बूम करता है, और एग्जिट पोल के कारण हुआ। और फिर वो एग्जिट पोल वाले चैनल पे आके रोते भी हैं, माफी भी मांगते हैं। उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो मांग इस तरह की होना ही नहीं चाहिए, और राहुल गांधी कहते हैं कि ये तो स्पॉन्सर्ड सवाल है एक तरह का। पिछले 25 सालों में आशुतोष जी 4 बड़े मामले हुए जिनमें जेपीसी गठित हुई, और 1987 का बोफोर्स का तो मामला ऐसा था कि उसमें फाइनेंस मिनिस्टर जो वीपी सिंह थे वो खुद विपक्ष के साथ हो गए थे राजीव गांधी के खिलाफ का। 982 का हर्षद मेहता का मैंने आपको बताया, 2001 का केतन पारेख का बताया, और 2003 का जो ये सॉफ्ट ड्रिंक्स में पेस्टिसाइड्स का मामला होता है जो, उस पर पूरा का पूरा उस समय जॉर्ज फर्नांडिस थे और ये पूरा का पूरा अटल जी की सरकार थी। काफी हल्ला मचा था कोको कोला और ये तमाम सॉफ्ट ड्रिंक्स को लेकर। दुनिया भर में, दुनिया के तमाम प्रजातांत्रिक देशों में जांच के यही औजार हैं जिसमें जांच होती है, जांच की मांग होती है। जैसे मान लीजिए कि 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी संसद पर हमला हुआ जी, ट्रंप के समय, उसकी जांच चल रही, उसकी कमेटियां बनी, उसमें लोगों को बुलाया गया। अब आप कहें कि साहब उससे तो बहुत बर्बादी हुई, और 4 साल से जांच चल रही, और उसमें ट्रंप का प्रोसिक्यूशन हो रहा है उससे जुड़े कई मामलों में। ये मामला इसलिए जरूरी है कि राहुल गांधी के साथ मीडिया के और एनकाउंटर्स होने वाले हैं, उसमें मीडिया को क्या पूछना चाहिए और राहुल गांधी को क्या करना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल अब पैदा हो गया है। मोदी जी के 10 साल में पार्लियामेंट का जितना समय बर्बाद हुआ और जनता के पैसे की बर्बादी हुई, वो भारत के इतिहास में आज तक किसी प्रधानमंत्री के जमाने में नहीं हुआ, किसी के जमाने में नहीं हुआ। उसको लेकर कोई चिंता नहीं है, कोई कहता नहीं है कि भाई आपने तो पूरा का पूरा। आप बताइए कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और उस अडानी को लेकर, और उसमें जेपीसी की मांग हुई थी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की, और राहुल गांधी के साथ उसमें राहुल गांधी ने जो मांग की थी उसमें क्या हुआ, राहुल गांधी के साथ क्या व्यवहार किया गया,
ये मोदी जी की हुकूमत के द्वारा उनके पूरे कहे को एक्सपंज कर दिया गया स्पीकर साहब द्वारा। और अगर वही स्पीकर साहब फिर से कायम हो जाते हैं तो फिर से वही काम होने वाला है। और राहुल गांधी को निष्कासित किया गया। तमाम तरह का हुआ मामला। राहुल गांधी शेयर घोटाले में ये मांग नहीं कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना था, वो ये कह रहे हैं जेपीसी की मांग होना चाहिए, नई पार्लियामेंट में जेपीसी। दिक्कत ये है मीडिया की कि मोदी से सवाल नहीं किए जा सकते, राहुल गांधी से करने की हिम्मत हो रही है। और ये वही मीडिया है वो जिसने राहुल गांधी को पिछले 10 सालों में दीवार तक धकेल दिया था, जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में वो पुश टू द वॉल। जी जी जी। पप्पू बनाने के लिए, डिप्रेशन में डालने के लिए। और इतने अपराध या इतने जो सरकार के इतने कुकर्म कर्म रहे, इसमें 700 किसानों की मौत भी शामिल है, कोविड की मिस हैंडलिंग भी शामिल है, तमाम तरह की चीजें मालूम। उसके बावजूद ये सरकार अगर कायम रही हुकूमत में तो उसका जो एकमात्र कारण है वो मीडिया है जी, गोदी मीडिया, जो आज राहुल गांधी से सवाल कर रहा है। राहुल गांधी आज जो जिस जगह पर पहुंचे हैं वो इन तमाम ऑब्स्टेकल्स के बाद पहुंचे हैं, जो मोस्टली जिसमें ज्यादातर ऑब्स्टेकल्स इस मीडिया ने पैदा किए हैं। और अब उनको ज्ञान दिया जा रहा है राहुल गांधी को कि आपको क्या करना चाहिए, आपको पार्लियामेंट के टाइम की बर्बादी नहीं करना चाहिए, ये जनता के पैसे की बर्बादी है। और आपको बजाय जेपीसी वगैरह में पढ़ने के कोई दूसरे रास्ते क्यों नहीं अपना सकते जिसमें सड़क का रास्ता है। अब जो राहुल के सामने क्या विकल्प था जब ये सवाल पूछा गया, या इस तरह के पूछे जाएंगे, अपन जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि राहुल को इस तरह के सवाल अब पूछे जाएंगे और तो उसमें क्या करना है, कर सकते हैं, करना नहीं कर सकते। राहुल या तो चुप हो जाएं, मुंह फेर लें, सवाल का पोलाइटली जवाब दे दें कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है, या फिर जो उन्होंने किया वो करें। और जिस रिपोर्टर ने अपने आप को इतना दुखी महसूस किया, उसने कहा, जयराम रमेश को कहा कि आपको तो बोलना चाहिए, आपको तो बीच में पढ़ना चाहिए। इतनी एग्रीव्ड हो गई रिपोर्टर। उसके सामने क्या विकल्प थे? विकल्प यह था कि वो खड़े होकर विरोध करते कि आप इस तरह की टिप्पणी करने का आपको कोई अधिकार नहीं है, ये बीजेपी की लाइन है, आप मीडिया की इंसल्ट कर रहे हैं। उसमें साहस होता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से वॉकआउट कर जाते। या वो जो मीडिया जिसको रिपोर्टर रिप्रेजेंट करता है वो उसको कोई बहुत बड़ा मुद्दा बना देता है। सवाल ये है, जो मूल मुद्दा है कि सब कुछ नहीं हुआ, कुछ पत्रकारों ने इसको मुद्दा बनाया और कि ऐसा, उसमें यह भी है कि मीडिया की क्रेडिबिलिटी को लेकर भी सवाल ज्ञान दिया जा रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये राहुल को ऐसा नहीं करना था। दिक्कत क्या है आशुतोष जी कि ये पिछले 10 सालों में राहुल गांधी ज्यादातर मीडिया के लोगों को नाम से, उनके चेहरों से, उनके प्रतिष्ठान के बैनरों से और उनके माइक पर लिखे खुदे हुए अक्षरों से पहचानने लगे हैं, और वो जानते हैं कि ये लोग कौन हैं और ये क्या करते रहे हैं अतीत में। तो जो प्रकट हो रहा है राहुल के चेहरे से वो राहुल का गुस्सा है, जो 10 सालों में एक्यूमुलेट हो गया था। और वो अब
व्यक्त होगा, जैसे जैसे राहुल ताकतवर होंगे वो और ज्यादा व्यक्त होगा, क्योंकि पहली यात्रा में, अपनी यात्रा में राहुल इतने वोकल नहीं थे, दूसरी में भी नहीं थे। अब वो थोड़े से, जब से 4 तारीख के रिजल्ट आए हैं, वो एक अलग किस्म के बॉडी लैंग्वेज में चले गए। आगे क्या होने वाला है, राहुल ने जो रास्ता चुना है वो चलेगा कि नहीं? मीडिया के साथ, मीडिया से निपटने का राहुल का जो रास्ता है वो, या मीडिया उनका साथ देने वाला है कि नहीं है? क्योंकि मोदी सरकार का दबाव मीडिया पर है और बना रहेगा, और मेरा ख्याल है कि मीडिया पर अब दबाव वो और बढ़ाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे मोदी कमजोर होंगे उनका पूरा दबाव मीडिया पे बढ़ेगा, क्योंकि वो मोदी जो हैं वो पूरा मीडिया का क्रिएशन है। राहुल के सामने क्या विकल्प है? राहुल के सामने 3 विकल्प हैं। या तो वो मीडिया को लेकर जो मोदी का कर्तव्य मार्ग है उसको अपना लें। वो कर्तव्य मार्ग ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बंद कर दें, जैसा मोदी करते थे वैसा करें, मतलब द वे मोदी ट्रीटेड देम वो भी उनको ट्रीट करना शुरू कर दें। राहुल गांधी अपना खुद का मीडिया क्रिएट कर लें। आपने देखा कि मोदी जी ने अपने चहेतों को जिस तरह से 70-80 इंटरव्यूज दिए, एक एक दिन में 3-3 4-4 दिए। और या फिर राहुल गांधी अपने आप को बदल लें, आलोचनाओं के प्रति और इस तरह के सवालों के प्रति। मैंने देखा है, मैंने क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ भी ट्रेवल किया है विदेशों में, उनके प्रेस पार्टी में, और अटल जी के साथ भी किया है, और भी लोगों के साथ किया है। ये लोग बहुत ही उदार तरीके से पत्रकारों के साथ पेश आते थे, किसी भी तरह के सवाल पर उत्तेजित नहीं होते। तो राहुल को अगर स्टेट्समैन बनना है तो हो सकता है कि ये कहा जा सकता है कि भाई आपको मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी बनना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे आशुतोष जी, तो होगा क्या? पत्रकार लोग उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे, चुपचाप बैठेंगे, राहुल गांधी जो कहेंगे वो सुन के निकल जाएंगे, कुछ पूछना बंद कर देंगे। न सिर्फ राहुल गांधी को, सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा, जयराम रमेश और भी जितने कांग्रेस के लोग हैं, उनको बीजेपी के और मोदी के मोड से बाहर आना पड़ेगा। इन लोगों ने, बीजेपी ने जिस तरह से मीडिया को वफादार लोगों की तरह, अपने डोमेस्टिक हेल्प की तरह ट्रीट किया है, वो कांग्रेस नहीं कर सकती और कांग्रेस को करना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए मेरा ये जो पूरा का पूरा मामला है वो इसलिए इस चर्चा में ले रहे हैं हम कि आने वाले वक्त में राहुल को मीडिया की जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ेगी। जी जी जी, और काफी पड़ेगी। और ये जो वाइप आउट नहीं होने वाला, ये जो गोदी मीडिया है, ये वाइप आउट नहीं होगा, ये खत्म नहीं होगा। इसलिए राहुल अगर जनता के बीच में अपने दम पर उन्होंने पहचान बना ली है, वो अपनी जगह है, पर अगर उनको पत्रकारों की या मीडिया की जरूरत है तो मीडिया के साथ उनको वैसे ही व्यवहार करना पड़ेगा जैसे वो अरविंद केजरीवाल के साथ करते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने उनकी बहुत बारह बजाई, बहुत आलोचना की, पब्लिकली की, उसके बावजूद राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल के साथ जब जरूरत पड़ी तो मोहब्बत से पेश आए। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली अगर हैंडल करना, राहुल गांधी चलेंगे तो विपक्ष का और देश का काफी भला करेंगे। हालांकि मुझे भी कोई सलाह देने की जरूरत नहीं है और देने का अधिकार भी नहीं है, पर फिर भी मैं बिना मांगे दे रहा हूं
क्योंकि मुझे लगा कि देना चाहिए। जी, बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।